यूजर हो जाए सावधान, 1 अगस्त से बैलेंस चेक और ट्रांजैक्शन लिमिट पर नए नियम लागू। वहीं एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों को झटका, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर खत्म करेगा बैंक। एलपीजी सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं, घरेलू ग्राहकों को मिल सकती है राहत। सीएनजी, पीएनजी और विमान ईंधन की कीमतों पर भी रिवाइज। ट्रांसपोर्ट और हाईवे सफर हो सकता है महंगा या सस्ता। 4 अगस्त से आरबीआई की एमपीसी बैठक, लोन की ईएमआई और ब्याज दरों पर आएगा बड़ा फैसला। बहरहाल मैं राशिका और आप देख रहे हैं अमर भारती न्यूज। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि 1 अगस्त से जुड़ी वित्त और उपभोक्ताओं बदलाव की कहानी क्या है। 1 अगस्त, एक तारीख जो इस बार सिर्फ महीने की शुरुआत नहीं बल्कि आपकी जेब, आपकी बैंकिंग व्यवहार और रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, एसबीआई कार्ड होल्डर हैं या हर महीने गैस सिलेंडर का इंतजार करते हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए है। आइए जानते हैं क्या बदलाव होने जा रहे हैं 1 अगस्त 2025 से। पहला, यूपीआई यूज करने वाले के लिए एक नया नियम। देश में करोड़ों लोग हर दिन पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसे ऐप से पेमेंट करते हैं, लेकिन 1 अगस्त से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने इन ट्रांजैक्शन पर नई लिमिट और नए नियम लागू कर दिए हैं। एक दिन में केवल 50 बार बैलेंस चेक किया जा सकता है। वहीं यूपीआई ऐप पर एक मोबाइल नंबर से जुड़े अकाउंट में सिर्फ 25 बार ही देखा जा सकता है। वहीं ऑटो पे ट्रांजैक्शन अब केवल 3 स्लॉट में ही प्रोसेस होंगे, सुबह 10 बजे से पहले, वहीं दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक, रात 9:30 बजे के बाद। वहीं एनपीसीआई का दावा है ये बदलाव नेटवर्क लोड कम करने और ट्रांजैक्शन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरी पे आए, एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर फ्री इंश्योरेंस खत्म। जी हां, अगर एसबीआई के ELITE या प्राइम को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। पहले इन कार्ड्स पर 50 लाख से 1 करोड़ तक एयर इंश्योरेंस कवर मिलता था, लेकिन एसबीआई ने यह सुविधा 1 अगस्त से बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। ये नियम एसबीआई यूको, सेंट्रल बैंक, करूर वैश्य और अन्य पीएसबी कार्ड पर भी लागू होंगे। इसका सीधा असर कार्ड धारकों की सुरक्षा और बीमा प्लानिंग पर भी पड़ेगा। वहीं अगर हम तीसरे नंबर पे आते हैं तो एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव की उम्मीद है। हर महीने की तरह 1 अगस्त को एलपीजी सिलेंडर के दाम तय किए जाएंगे। जुलाई में कमर्शियल सिलेंडर 60 रुपए सस्ता हुआ, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमत स्थिर रही। वहीं इस बार उम्मीद है घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है, जो महंगाई के इस दौर में बड़ी खबर सामने आएगी। जी हां, वहीं अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दामों में संशोधन की संभावना है। तेल कंपनी हर महीने की पहली तारीख को सीएनजी, पीएनजी के दाम तय करती है। अप्रैल से अब तक कई बदलाव नहीं हुए हैं। वहीं अगर हम मुंबई में सीएनजी की बात करें तो 69.50 प्रति किलो, पीएनजी की बात करें तो 39 प्रति यूनिट। वहीं एटीएफ यानी कि एयर ट्राइबल फ्लू के दाम में भी बदलाव की संभावना है। अगर एटीएफ महंगा होता है तो हवाई टिकट भी महंगे होंगे। जी हां, वहीं अगर सस्ता हुआ तो यात्रियों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तमाम बदलाव हम आप तक लगातार लेके आ रहे हैं। अब आते हैं 5वें नंबर पर। 4 अगस्त से शुरू होगी आरबीआई की एमपीसी की बैठक, जहां 4 से 6 अगस्त तक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की अहम बैठक होगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में होम लोन,
कार लोन और अन्य कर्ज पर ब्याज दरों को लेकर भी फैसला आएगा। ईएमआई भरने वालों के लिए यह फैसला बेहद अहम हो सकती है। तो 1 अगस्त 2025 सिर्फ कैलेंडर में एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसा दिन बन सकता है जो आपकी आर्थिक प्लानिंग, पेमेंट हैबिट्स और खर्च करने के तरीके को प्रभावित कर दे। अगर आप डिजिटल युग के उपभोक्ता हैं तो इन बदलावों के लिए अपडेट रहना बेहद ही जरूरी है और ऐसे ही जरूरत की खबर हम आप तक लगातार लेते आए हैं। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा करें।